बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मुझे ऐसे ठंड ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने बाहर आके गेट खोल के देखा। बाहर ये देखें, कुत्ता बैठा हुआ है हमारे गेट के पास। लेकिन बाहर बारिश तो नहीं हो रही, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इधर हमारी साइड पे बहुत सर्दी हो गई है। सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी होती है, इसलिए बाहर मैंने निकल के देखा। अभी बस बच्चों की जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है, बच्चों का स्कूल जाने का। तो मैं फटाफट अंदर आ गई, आके कबाब बनाने लगी। शाम को कबाब बहुत पसंद है। उनके लिए लंच बना रही हूँ, टिफ़िन बना रही हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। पहले लंच टिफ़िन तैयार कर लूँगी ना, जब तक वो उठते हैं, तो फिर मैं उनके लिए बाद में नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में वो जूस ही पीते हैं बस। अभी एक कबाब बना रही हूँ, अब लंच पैक कर दूँगी। फिर उनको उठा के आई हूँ। आसाम तो बहुत देर से उठता है और हमारा तो बहुत जल्दी उठ जाती है। बस अभी टिफ़िन बना के एक कबाब मैंने सारे डाल दिए। हम लोग तो ऐसे कबाब बनाते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में कैसे कबाब बनते हैं। हमारे सब ऐसे ही पसंद करते हैं। और ये देखें, अब बच्चों से फ़ारग हो गई हूँ। अब ये सुबह के टाइम ना बकरियों का ये कमरा है, तो इधर से बकरियाँ निकाल रही हैं अम्मी। ये जो है ना, जो छोटे से दो बच्चे हैं बकरियों के, ये बहुत शरारती हैं। ये देखना, आयत इनके पीछे पीछे भागेगी, ये कभी भी आयत के हाथ में नहीं आते। ये देखें, हमारे घर में ना ये बकरियों को सिर्फ अम्मी देखती हैं और वही हैंडल करती हैं। हमसे बकरियाँ नहीं हैंडल होती। अम्मी अम्मी को गुस्सा भी आता है कि बस मैं ही इनको देखूं, कोई और इनको नहीं देखता। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं जाता। जब तक अम्मी नहीं उठेंगी, इनको नहीं निकालेंगी, ये अंदर ही रहती है। ये देखिए, अभी बकरियाँ आ गई हैं बाहर। अभी बस मैंने किचन का काम नाश्ते का ख़त्म कर लिया। अब किचन की सफाई शुरू हो गई है। तो ये अंडे आ गए थे, 2 ट्रे लेके आए भाई। हमारे घर में इतने ज़्यादा अंडे आते हैं, मतलब 2 ट्रे आती हैं, बस 2 दिन के लिए होती हैं। हमारे घर में सब अंडे से ही खाते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बॉयल भी देते हैं हम उनको, और फ्राई करके भी खिलाते हैं बच्चों को। खाते तो नहीं है, ज़बरदस्ती उनको देने पड़ते हैं। ख़ास करके हसाम हसाम नहीं खाता अंडे। बस अभी ये काम ख़त्म करने के बाद अभी दिन का शुरू हो गया। बस एक काम ख़त्म हो तो दूसरा साथ स्टार्ट। आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं, शोरबे वाले आलू गोश्त खाते हैं हमारे घर में सारे, सबको बहुत पसंद है। अभी ये देखिए, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो ये अभी इसको बंद करके चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम ख़त्म करने होते हैं, वरना उन्होंने आके तो दम मचा देना होता है। तो ये गोश्त चढ़ा दिया है। अभी थोड़ी देर में ये काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी बच्चों को भी लेने जाना होता है, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। साथ साथ मैं सारे काम निपटाती हूँ। अभी साथ आटा गूँध लें, आटा गूँध के और साथ उसकी इतनी देर में हो जाएगा गोश्त भी। तो फिर साथ उसका भी काम ख़त्म करेंगे, फिर रोटियां भी डाल दूँगी। जब बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ, उससे पहले सारा काम ख़त्म करती हूँ, किचन साफ़ करके फिर जाके लेके आते हैं बच्चों को। बच्चों ने आके अपना अपना काम शुरू कर देना होता है, फिर वो हमारी नहीं सुनते। अभी ये देखें, बस अभी मैं करने लगी हूँ। चलें, आप आटा मैंने गूँध लिया है। अभी अभी हांडी बस तैयार करने लगी हूँ। बच्चे आते के साथ ही ना, साथ साथ बच्चे के आते के साथ ही शोर डाल देते हैं। बस अभी हम निकल रहे हैं, बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ। किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया था, सारा ख़त्म हो गया है। बच्चों को लेने के लिए वैसे ज़्यादा उसके चाचू और चाची जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनके साथ खुश रहते हैं, मेरे साथ नहीं खुश रहते। क्योंकि बच्चों को मुझसे डांट पड़ती है और वो डांटते नहीं है, तो फिर वो चले जाते हैं खुद ही लेने के लिए। बस अब ये इनका स्कूल है, थोड़ा सा ही आ गया स्कूल। जब वो जाते हैं स्कूल तो मेरे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। छोटी आयत है मेरी और मेरी देवरानी की बच्चियाँ, उनको भी ले जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा सुकून होता है, तो हम सारा अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जब तक सफाई कर लेते हैं किचन की, और खाना भी लगा देते हैं टेबल पे उनके आने से पहले पहले। कपड़े निकाल देती हूँ, सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये सब उनसे पहले करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आते के साथ ही खाना खाना होता है। उन्होंने शोर मचा देना, में भूख लगी है, तो फिर पहले पहले सारा काम ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। आते के साथ ही वो फ्रेश होकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ के सपारे का टाइम हो जाता है। तो सपारा पढ़ते पढ़ने के साथ ही ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन पढ़ते हैं। और बस इतने सारा टाइम मिलता है उनको, ट्यूशन के बाद मगरिब हो जाती है। तो फिर इसलिए साथ साथ करते हैं। स्कूल पहुंच गए हैं। अभी ये देखें, अभी स्कूल से बच्चों को पिक कर रहे हैं, बच्चों को पिक करके तो घर आएंगे। अभी बच्चे निकल रहे हैं, ये इनका स्कूल है। अभी वापस बच्चे आ गए थे, अब शाम हो गई है। अभी शाम को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए इनको बाहर 1 घंटे के लिए इजाज़त देते हैं, बाहर खेलने के लिए निकलते हैं बच्चे। अम्मी बाहर बैठती हैं, सब बच्चे बाहर आते हैं। और ये हमारे मोहल्ले के भी बच्चे भी इधर बाहर खेलते हैं, छोटे छोटे सारे सारे मिल के खेलते हैं, इधर मज़े करते हैं गली में। सारे बच्चे बाहर खेलते हैं, तो अम्मी बाहर बैठती हैं। जितना टाइम बच्चे बाहर रहते हैं तो अम्मी बैठी रहती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, एक तो लड़ाई ना करें और दूसरा इधर उधर ना हो जाएं बच्चे। और इधर थोड़ा सा ये हमारी साइड पे ना, ये एरिया जो है, ये इधर घास और इस तरह का है, नीचे इधर सारा जंगल सा है। इतना मतलब सही क्लीन एरिया नहीं है, तो इसलिए फिर बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे सुनते तो नहीं हैं, लेकिन
अब ये देखें बच्चे, इन बच्चों के साथ खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, और बच्चे वो भी खुश होते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो इधर ही हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं।